जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, चाहे सैटेलाइट इमेज हो या इंटेलिजेंस के जरिए, वो ये बता रही हैं कि लगातार कीव की घेराबंदी जो है वो रूस ने बहुत तेज कर दी है। रूस ये समझ रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। इसी वजह से जो जिक्र आपने किया कि रूस फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। यूक्रेन की फौज भी कह रही है कि अब आम आवाम को भी निशाना साध रहा है। जेके बंसल सर, आपके पास मैं आऊं उस खबर को लेकर हम बात करें, लेकिन उसके पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सड़कें हैं वो पटी पड़ी हैं यहां रूसी टैंकों से। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में और टैंक हैं और आर्टिलरी है जिसे रूस ने यहां पर डिप्लॉय कर दिया है ताकि कीव की जल्द से जल्द घेराबंदी जो है वो कर ली जाए। एवं कीव की तरफ से रूसी सेना लगातार बढ़ रही है। यहां पर यूक्रेन में भी कई लोग कह रहे हैं, कई अधिकारी कह रहे हैं कि चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन वो लगातार लड़ रहे हैं। आवाम जो है वो लड़ रही है, अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज दे रहे हैं, लेकिन वहां के पुरुष जो हैं वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ये शायद पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री से लेकर वहां की पार्लियामेंट, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, हर कोई खुलकर मैदान जंग में आ गया है। और जिस बात का जिक्र शुरुआत से हो रहा था कि क्या अस्तित्व की लड़ाई में यूक्रेन यहां पर स्टैंड लेगा उस रूस के सामने जिसने ऑफर दिया था कि यहां की फौज सरेंडर कर दे, हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, हम यहां नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें सिर्फ यहां पर सत्ता परिवर्तन करना है, कुछ लोगों को सजा दिलानी है। लेकिन विस्तारवाद और खुद के अस्तित्व की लड़ाई में जिस बेबाकी से, जिस बहादुरी से यूक्रेन की आवाम, वहां के प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, उसको लेकर दुनिया भर में जो माहौल बन रहा है उसकी चर्चाएं लगातार हो रही है। बंसल सर, यही सवाल फिर मैं आपसे पूछूंगा, इस बहादुरी, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है। एक तरफ बर्बादी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, माहौल जो है वो खराब है, रूस जैसी महाशक्ति है जिससे दुनिया के तमाम मुल्क डरते हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी एक छोटा सा देश यूक्रेन अपने हौसले के बलबूते, अपने विल पावर के बलबूते, ये तस्वीरें दर्शक लगातार देखें क्योंकि ये रूसी टैंक है जिन्हें माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा आधुनिक हैं, शक्तिशाली हैं, इनका खौफ जो है वो बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा रूस एडवांस है बाकी मुल्कों के मुकाबले। ये देखिए, ये बर्बादी जो उसने की है वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे, कैसे अलग अलग इलाकों को बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन के हौसले जो हैं वो अब तक पस्त नहीं हो पाए हैं। और अब युद्ध का 5वां दिन जो है, ये देखिए डोनेत्स्क में हम दिखा रहे हैं कैसे रूसी टैंक जो है वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ये कह रहा है कि हमने 180 से ऊपर रूसी टैंक ऐसे हैं जो हमने मार गिराए हैं। इसमें टर्की की कई टेक्नोलॉजी का भी बात जिक्र किया जा रहा है कि उनके जो ड्रोन्स रूस इस यूक्रेन ने खरीदे थे उसने काफी मदद उनकी की है। हालांकि ये कब तक सरवाइव कर पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विल पावर अपनी जगह पर है और फैक्ट्स अपनी जगह पर है, लेकिन जिस इच्छा शक्ति का जिक्र उन्होंने किया उसका आलम ये रहा कि रूस के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग उतरे और अपने ही मुल्क के खिलाफ दबाव बनाया। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि जेलेंस्की ने इससे पहले जब अपना संबोधन रखा था तो रूसी आवाम को भी संबोधन करते हुए कहा था कि आप अपने मुल्क में अपनी सरकार पर दबाव बनाइए ताकि मानवता को हम और आप मिलकर बचा सकें। यूक्रेन के ताजा हालात क्या हैं, किस तरह से यहां पर उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जब आप रूसी आवाम से बात करेंगे या फिर आप यूक्रेन की आवाम से बात करेंगे तो बड़ी तादाद में अब लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जैसे से वक्त बीत रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लोग कह रहे हैं। इन सब के बीच में कई सारे परिवारों को लेकर खबर सामने आई कि जब रशिया आगे नहीं बढ़ पाया, पिछले 24 घंटे में उसके टैंक आगे नहीं बढ़ पाए, वो कीव के 4, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द फंसे पड़े रहे, तो उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलने लगा है। कई सारी फैक्ट्रीज को निशाना बनाना शुरू किया, आम लोगों पर निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन यूक्रेन की आवाम, वहां के प्रधानमंत्री, वहां की फौज लगातार डटी हुई है, लगातार मुकाबला कर रही है। और ये एक बड़ा मैसेज दुनिया के बाकी मुल्कों को भी दे रही है कि आपने भले ही हमें अलग थलग छोड़ दिया हो, लेकिन जब लड़ाई हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान की है तो उसे हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इससे पहले आज तक पर हमने आपको वो भी दिखाया था कि कैसे वो परिवार जिनके बच्चे, जिनकी बीवियां मुल्क से बाहर चले गए हैं, जब उनसे हमने सवाल पूछा कि आपके पति वहां पर हैं, आपके भाई वहां पर हैं, आपके पिता वहां पर हैं, क्या लगता है आपको, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा मुल्क है, परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने निभाकर हमें बाहर निकाल दिया, लेकिन अपने मुल्क, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़नी है, इस वजह से वहां पर वो डटे हुए हैं। ये रूसी टैंक हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पुतिन पर दबाव चौतरफा बन रहा है क्योंकि अलग अलग मंच पर उसका बॉयकॉट हो रहा है, अलग अलग मंच पर उस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, दुनिया में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। और इस बात को पुतिन भी अब भली भांति समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं
क्योंकि जैसे जैसे यहां वक्त बढ़ता जाएगा उनके खिलाफ एक आक्रोश, एक माहौल पूरी दुनिया में बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये तस्वीरें चाहे बर्बादी की हो या आंसुओं की हो, जब ये दुनिया भर में देखी जाती हैं तो इनको लेकर क्रिटिसिज्म जो है वो यहां पर जारी हो रहा है। और जिस तरह से जेलेंस्की ने ना भागने का प्लान बनाया, क्योंकि अमेरिका ने जब ऑफर दिया कि आप यहां से निकल जाइए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए डटा रहूंगा, अगर दुनिया को हमें कुछ देना है तो वो हमें हथियार दे, हमें भागने के लिए साधन ना दे। उसके बाद उनकी और उनके मुल्क की राष्ट्रभक्ति को लेकर एक नई तरह की जो इमेज आई है वो दिलचस्प है।